हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण नगरी कहते हैं सोने की नगरी। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। तो जो भारत है उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित है जैसलमेर। तो ये हमारी जो पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो जो ये शहर है जैसलमेर वो हमारी रक्षा करता है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भर किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये जो नगर है इसको हम स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भर किवाड़ इन नामों से भी जानते हैं। रेतीले धौरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठों पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। तो यहाँ जो रेतीले टीले हैं उससे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ की जो सुंदरता है वो इतनी अधिक है कि जो भी इसकी सुंदरता को देखता है वो दांतों तले उंगली दबा लेता है, मतलब आश्चर्यचकित रह जाता है। तो हमने सुना था कि जो लोग होते हैं उनके अंगूठे पर जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, वैसे ही जो ये स्वर्ण नगरी है उसको वो किसी से भी मेल नहीं खाती है। विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती, मतलब इसके जैसा कोई और शहर नहीं है। तो इतनी सारी बातें हमने सुन रखी थी, इसलिए हमने सोचा चलो इसको देख के आते हैं। तो हमारी पूरी कक्षा, 5वीं जो कक्षा है, उन्होंने क्या किया, सभी विद्यार्थियों ने यहाँ घूमने का निश्चय किया। तो सर्दी की जो छुट्टियाँ थी उसमें जो हिंदी के अध्यापक थे जिनका नाम था संदीप जी, उनके साथ हम सब जो जैसलमेर था उसके लिए रवाना हुए। वहाँ की जो यात्रा थी वो हमने प्रारंभ की। बीकानेर से जो ट्रेन थी वो चली हमारी, रात में चली। तो बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी हम सभी हंसी खुशी मजाक करते करते क्या हुआ, सो गए। फिर सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाणकरों को चमका रही हैं। तो फिर सुबह क्या हुआ, जो बच्चे हैं बताते हैं कि सुबह क्या हुआ। हम जैसलमेर के पास पहुंचे तो देखा कि जो सूरज की किरणें हैं वो जैसलमेर का जो किला है उसमें जो पाषाण कर है, मतलब जो पत्थर के कर लगे हुए हैं, पत्थर लगा हुआ है, वो चमक रहे हैं सूरज की किरणों से। फिर जैसलमेर पहुंचे, फिर हमने होटल लिया, वहाँ पर हम तैयार हुए। उसके बाद हम निकले घूमने के लिए। तो सबसे पहले हमने किले को देखने का निश्चय किया। किला जो था वो त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, तो इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। जो ये किला है त्रिकूट पहाड़ी पर है और इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावण राव जैसल ने इसका निर्माण कराया था, इन्होंने इसको बनवाया था। हम प्रथम पोल, अखैब पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। फिर हमने क्या किया, जो प्रथम पोल था, मतलब पहला जो द्वार था, दरवाजा था, वहां से होते हुए, अखैब पोल से होते हुए हम जो किला था उसके ऊपर पहुंच गए। तो जो किले की सड़क थी वो भी पत्थरों की बनी हुई है। और वहाँ हमने क्या किया, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के भी मंदिर के जो है उसके दर्शन किए। तो जो इनके पत्थर है उस पर क्या है, बहुत ही सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और दुर्ग है उसके चारों ओर 99 बुर्ज हैं। तो ये जो बुर्ज है वो क्या करते हैं, दुर्ग को, जो किला है उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। तो जो ये शहर है इसको हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ हैं और जो हवेलियाँ हैं और यहाँ पर बहुत सारे झरोखे हैं। मतलब जो हवेलियाँ हैं, जो किले हैं उसमें झरोखे बने हुए हैं उसमें से देखने के लिए। तो यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, ये सारी जो हवेलियाँ हैं देखने योग्य हैं। तो इनके झरोखों पर जो नक्काशी की गई है वो लाजवाब है, देखने योग्य है और इसका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गरीसर गए। तो यह तालाब सदियों से यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्यास बुझाता आया है। तो यहाँ का प्रत्येक पत्थर क्या है, सौंदर्य बिखेरता नजर आता है, एक एक पत्थर इतना सुंदर लगता है। तो इसी की पाल पर क्या है, मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को फिर क्या हुआ, थकान महसूस होने लगी तो हम लोगों ने
होटल जाकर आराम किया। फिर दूसरे दिन हम घूमने के लिए निकले तो बादल विलास और जवाहर विलास हमने देखा। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। तो वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस अपनी ओर खींचता है। तो वहाँ पर क्या था, रेत ही रेत थी, जैसे कि रेत का समंदर हो। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। हम सम के धौरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। तो जो यहाँ पर रेतीले टीले थे तो उस पर हमने खूब डांस किया, खूब नाचे गाए। वह हमने ऊँट की सवारी भी की जो कि बहुत अच्छी लगी हमें। तो फिर क्या हुआ, सूर्य छिपने लगा, सूर्य अस्त हुआ। तो जब सूर्य अस्त हुआ छुपा तो उसकी जो लालिमा थी वो चारों तरफ फैल गई। उसके बाद हम जैसलमेर लौट आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रात में खाना खाया और रात में खाने में हमने कैर सांगरी पंचकुटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा खाया जो कि बहुत स्वादिष्ट था, जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस खाना है। तो ये जो खाना है राजस्थान का फेमस खाना है, ये सब हमने खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन हम क्या हुआ, बगलबाग की छतरिया और बूट फॉसिल पार्क देखने गए, उसको हमने देखा। फिर जो बस थी हमारी वो पोखरण की ओर चली। पोखरण का जो शक्ति स्थल है उसको देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। तो सेवली गांव स्थित कतली वन धाम के भी हमने दर्शन किए। जो बस थी वो बीकानेर की ओर चल दी। हम सभी जो ये यात्रा है उसको याद करते हैं तो क्या होता है, रोमांचित हो जाते हैं। तो इस यात्रा को याद करके हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय के जो हमने चित्र खींचे थे अपनी यात्रा के, उसको हम देखते हैं तो ये यात्रा जो है उसकी यादें हमें ताज़ा हो जाती हैं। वास्तव में वह यात्रा जो है भूले नहीं भुलाई जाती, हम भूल नहीं पाते इस यात्रा को। तो जो ये यात्रा थी इतनी अच्छी थी कि जब भी हम इसके फ़ोटो देखते हैं जो हमने खींचे थे तो हमारी जो यादें थी वो ताज़ा हो जाती हैं और ये यात्रा हम भूल नहीं पाते। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में भारत का जो बहुत ही सुंदर शहर है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है और भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बहुत सारी हवेलियाँ हैं, इस शहर में बहुत सारे मंदिर हैं, हवेलियाँ हैं, किले हैं और किले के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं, गुंबद बने हुए हैं, मीनारें बनी हुई हैं ताकि जो किले हैं उनको मजबूती दी जा सके। तो जो ये शहर है इसको हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।